देखिए, ज्योग्राफिकल थॉट की इस वीडियो में हम लोग अब अल्फ्रेड जॉन मैकेंडर जो थे उनके बाद जो भी मतलब आए हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आप सबसे पहले कौन है। मैकेंडर के बाद आपका नाम आता है जॉन स्पाइकमैन का। ठीक है, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से मैकेंडर के हृदय स्थल सिद्धांत के इस वाले पॉइंट से। ठीक है, पेन की टिप को फॉलो करेंगे तो इजीली आप समझ पाएंगे। मैकेंडर के हृदय स्थल सिद्धांत की सर्वाधिक आलोचना स्पाइकमैन द्वारा की गई। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैकेंडर के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी? सर जॉन स्पाइकमैन ने। ठीक है, उन्होंने अपनी पुस्तक द ज्योग्राफी ऑफ पीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये नाम याद रखना है आपको, में हर्टलैंड की जगह यूरेशिया के तटीय क्षेत्र, यानी उन्होंने ज्योग्राफी ऑफ पीस में हर्टलैंड को हटा दिया था, इस वर्ड का यूज नहीं किया था, उसकी जगह क्या किया था? यूरेशिया के जो तटीय क्षेत्र हैं, यूरोप और एशिया के जो कोस्टल एरियाज हैं, जो मैकेंडर के कौन से आ रहे हैं यूरोप यूरेशिया के तटीय क्षेत्र में, वो जो मैकेंडर के आंतरिक सीमावर्ती अर्धवृत्त से समानता रखते हैं, इनर मार्जिनल क्रिसेंट, जो मैंने आपको पढ़ाया ना अभी अल्फ्रेड जॉन मैकेंडर में, कि इनर मार्जिनल क्रिसेंट में कौन कौन से एरियाज आ रहे हैं, वो आपको मैंने बताया पुरानी वीडियो में। तो इन्होंने क्या किया था कि जो इनर मार्जिनल क्रिसेंट में आते थे, ठीक है, उनको रखा था और उनको सामरिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली बताया। इस क्षेत्र को उन्होंने इस क्षेत्र को उन्होंने रिमलैंड के नाम से संबोधित किया। ठीक है, यानी जो इनर मार्जिनल क्रिसेंट वाला जो पोर्शन था, ठीक है, ठीक है, तो जो मैकेंडर का इनर मार्जिनल क्रिसेंट वाला रीजन था, ठीक है, उनको उन्होंने सामरिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली बताया। ठीक है, और इसी क्षेत्र को, किस क्षेत्र को? जो इनर मार्जिनल क्रिसेंट वाला पोर्शन था, ठीक है, यूरेशिया के तटीय क्षेत्र, ठीक है, इनर मार्जिनल क्रिसेंट वाला और यूरेशिया के जो तटीय क्षेत्र हैं उनको उन्होंने क्या बोला? रिमलैंड के नाम से संबोधित किया। क्लियर, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, जो रिमलैंड को नियंत्रित करता है वह यूरेशिया पर शासन करेगा और जो यूरेशिया पर शासन करेगा वह विश्वद्वीप को नियंत्रित करेगा। ठीक है, कहने का मतलब है इन्होंने रिमलैंड को इंपॉर्टेंट बताया और अल्फ्रेड जॉन मैकेंडर ने हर्टलैंड को इंपॉर्टेंट बताया। इस वजह से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेन की टिप को देखिए, हर्टलैंड की जगह उन्होंने हर्टलैंड ना मान करके क्या, वो हर्टलैंड की जगह किसको माना? यूरेशिया के जो तटीय क्षेत्र हैं, और वो यूरेशिया के तटीय क्षेत्र कौन से थे? जो मैकेंडर के इनर मार्जिनल क्रिसेंट से मेल खाते हैं। ठीक है, तो जो इनर मार्जिनल क्रिसेंट से मेल खाते हैं वही क्या हुए? सामरिक दृष्टि शक्तिशाली हुए और उनको क्या नाम दिया? रिमलैंड नाम दिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जॉन स्पाइकमैन ने क्या थ्योरी दी थी। ठीक है, अब इसके बाद आइए सर जॉन हर्बर्टसन, नीचे आप देख रहे हैं लिखा है एंड्रयू जॉन हर्बर्टसन, संसार के प्रादेशिक भूगोल के मुख्य विचारक एवं अध्ययनकर्ता। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी पॉइंट देखो, प्राकृतिक प्रदेश तथा मानव के अंतर संबंधों की विवेचना, मैन एंड हिज वर्क। ठीक है, तो इनकी जो बुक है मैन एंड हिज वर्क, ये बहुत फेमस बुक है, ये आपको याद रखनी है। इन्होंने विश्व को 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ल्ड को 15 नेचुरल रीजन्स में किसने बांटा था? मेजर नेचुरल रीजन्स में सर जॉन हर्बर्टसन ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मैन एंड हिज वर्क 15 नेचुरल रीजन्स में बांटा था वर्ल्ड के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कंफ्यूज मत होना 13 के नाम से, 13 विटलसी का है, 15 किसका है? मेजर नेचुरल रीजन्स हर्बर्टसन के हैं। ठीक है, फिर इस पर आइए, सर एल.डी. स्टैम्प, ठीक है, जोग्राफर हुए बहुत फेमस। इनकी पहले बुक्स का नाम देख लेते हैं। संसार का सामान्य भूगोल, ये मैंने उसमें लिखा हुआ है, जो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाया है, ठीक है, बुक्स का, उसमें है ये। हैंडबुक ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी, देखिए हैंडबुक ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी चिशोलम की है वैसे, लेकिन चिशोलम की हैंडबुक ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी को एडवांस किसने किया था? सर डुडले स्टैम्प ने, तो कंफ्यूज नहीं होना उनमें। व्यवहारिक भूगोल, अप्लाइड ज्योग्राफी, द ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, सम एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल ज्योग्राफी, द लैंड ऑफ ब्रिटेन यूज एंड मिसयूज एंड डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी ही बुक्स, आपको कोई बुक नहीं छोड़नी है इसमें। ठीक है, सारी बुक आपको याद होनी चाहिए। भूगोल का शब्द, फिर स्टैम्प ने प्रत्येक महाद्वीप का भूगोल लिखा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैम्प ऐसे ज्योग्राफर थे जिन्होंने हर एक कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी लिखी थी। ठीक है, कैसी है? इन्होंने भूगोल के प्रत्येक पक्ष को मानवीय समृद्धि प्रगति के लिए प्रयोग करने का प्रयत्न किया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह जो मैंने एरो लगाया है, यहाँ तक आपको पूरा अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, फिर आते हैं आपके शोरले एवं हैगेट। ठीक है, इन दोनों का देखिए नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इन्होंने ज्योग्राफी में स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज की थी। ठीक है, ज्योग्राफी में मैथमेटिकल और स्टैटिकल टेक्निक्स यूज करने वाले ज्योग्राफर कौन थे? शोरले एवं हैगेट, ब्रिटिश में। ठीक है, अब हैगेट की पुस्तकें कौन सी हैं? शोरले और हैगेट का कंबाइंड नाम लिया जाता है, लेकिन स्पेशली अगर जो हैगेट को देखें
तो इनकी कौन कौन सी बुक है? लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, पहली तो ये होगी। दूसरा क्या है? ज्योग्राफी अ मॉडर्न सिंथेसिस, ठीक है, लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी अ मॉडर्न सिंथेसिस, ठीक है। फिर शॉर्ले और हैगर्ट द्वारा लिखित पुस्तक कौन कौन सी है? कंबाइंडली मॉडल्स इन ज्योग्राफी, मॉडल्स इन ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन ज्योग्राफी, इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन ज्योग्राफी, फ्रंटियर इन ज्योग्राफिकल टीचिंग। देखिए ये शुरुआत की 3 बुक्स देखिए पहले, मॉडल्स इन ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन ज्योग्राफी, इंटीग्रेटेड मॉडल्स इन ज्योग्राफी। यानी इन्होंने मैथमेटिकल टर्म्स दी हैं, स्टैटिकल टेक्निक दी है, तो जाहिर सी बात है मॉडल्स दिए होंगे इन्होंने। तो शॉर्ले हैगर्ट की 3 बुक तो आपको ऐसे याद रहेंगी मॉडल्स के नाम से, ठीक है। ये अलग से याद रखनी पड़ेगी आपको, फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफिकल टीचिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। तो ये सारी बुक्स आपको याद रखनी है शॉर्ले हैगर्ट ने। उनका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है? मैथमेटिकल ज्योग्राफी में है, स्टैटिकल ज्योग्राफी में, ठीक है। इसके बाद नीचे चलिए, फिर आते हैं पीएम रॉक्सबी, ठीक है, मानव प्रदेशी संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रीजन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रीजन्स किसका है? मानव प्रदेश की संकल्पना। कंफ्यूज मत होना, अभी हमने प्राकृतिक प्रदेश पढ़े हैं हर्बर्टसन के, ये देखिए इस तरफ लिखा भी हुआ है, ठीक है, प्राकृतिक प्रदेश। लेकिन अगर जो मानवीय प्रदेश की बात करें, ठीक है, तो किसके हैं? रॉक्सबी के हैं, पीएम रॉक्सबी के। इनकी एक बुक है द स्कोप एंड एम ऑफ ह्यूमन जोग्राफिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, ठीक है। और इनका एक स्टेटमेंट है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मानव भूगोल में 2 समरूप प्राकृतिक प्रदेश अपने स्थैतिक संबंधों के कारण भिन्न हो जाते हैं। यानी मानव भूगोल में अगर जो 2 सिमिलर नेचुरल रीजन्स हैं वो अपने स्पाटियल रिलेशंस की वजह से अलग अलग हो जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आते हैं आपके SW वुलरिज, ठीक है। वुलरिज का क्या कंट्रीब्यूशन है एक बार देख लेते हैं हम। देखिए इनका एक स्टेटमेंट है ये ना, वुलरिज का बहुत फेमस है, जोग्राफर एज साइंटिस्ट। जोग्राफर एज साइंटिस्ट किसका है? ये वुलरिज का है, बस, ठीक है, इतना याद रखिएगा आप। अब कुछ फेमस जो कथन तथ्य हैं इससे जुड़े हुए, ठीक है, इन जोग्राफर से, वो हम एक बार मोटा मोटा पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला आता है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहला आता है गेडीज, लीपले का अनुगामी था। पैट्रिक गेडीज कौन हुए हैं? आप जानते हैं, ठीक है, आपने अर्बन प्लानिंग में पढ़ा होगा, जब सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने पैट्रिक गेडीज का नाम पढ़ा होगा, ठीक है। ये अमेरिकन थे, सॉरी ब्रिटिशर थे, पैट्रिक गेडीज, ठीक है। और लीपले कौन है? जिनका एक फॉर्म मैंने आपको बताया था, प्लेस वर्क एंड फैमिली, है ना, बुक है इनकी लीपले की, आपने पहले पढ़ा है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा है वीडियो में कि लीपले की बुक है प्लेस वर्क एंड फैमिली, ठीक है। उसके अनुगामी फॉलोवर कौन थे? पैट्रिक गेडीज। और इन गेडीज ने क्या नारा दिया था? क्या बुक, एक तरह से इनकी बुक थी, नारा था प्लेस वर्क एंड फॉल्क। लीपले ने दिया था प्लेस वर्क एंड फैमिली, गेडीज ने दिया था प्लेस वर्क एंड फॉल्क, ये याद रखना है आपको। फिर देखिए गेडीज को ब्रिटिश प्रादेशिक अध्ययन, विशेषकर प्रादेशिक सर्वेक्षण, प्रादेशिकरण व व्यवहारिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। यानी जो भी गेडीज को माना जाता है क्या था? ज्योग्राफी से रिलेटेड, ब्रिटिश ज्योग्राफी से रिलेटेड प्लानिंग, ब्रिटिश ज्योग्राफी से रिलेटेड प्लानिंग, ब्रिटिश ज्योग्राफी से रिलेटेड सर्वेक्षण, रीजनलाइजेशन या अप्लाइड ज्योग्राफी के संस्थापक कौन कहे जाते हैं? एक तरीके से पैट्रिक गेडीज कहे जाते हैं, ठीक है। वुचनान वुचनान एक वो हैं जोग्राफर हुए, इनकी बुक है पेस्टोरल इंडस्ट्रीज ऑफ न्यूजीलैंड। पेस्टोरल क्या होते हैं? जो पशु चरते हैं ना, चारगाह वाले जो पेस्टोरल एरियाज होते हैं उनका। पेस्टोरल इंडस्ट्रीज ऑफ न्यूजीलैंड किसकी है? वुचनान की है, ये आपको याद रखना है। स्मिथ ने ब्रिटेन के आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ ब्रिटेन नामक पुस्तक की रचना की, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। चिशोलम हैंडबुक ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी, अभी मैंने आपको एलडी स्टैम्प पढ़ाया था, है ना, एलडी स्टैम्प में था ना हैंडबुक ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी। लेकिन हैंडबुक ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी ऑप्शन में आएगा तो आप चिशोलम पे टिक करेंगे, ठीक है। अगर चिशोलम नहीं मिलता तो आप एलडी स्टैम्प पे टिक करेंगे। एक और ज्योग्राफर है रॉबर्ट मिल। रॉबर्ट मिल की 2 बहुत फेमस बुक है, एक तो जनरल ज्योग्राफी और एक रियलम ऑफ नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जनरल ज्योग्राफी और रियलम ऑफ नेचर, ठीक है। फिर आता है आपका वुलरिज ने स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी नामक किताब रखी। वुलरिज कौन है? ठीक है, जिसका अभी हमने पढ़ा था जस्ट थोड़ी देर पहले। इनकी ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। वुलरिज ने स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी नामक बुक दी, ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। और ये आप जानते हैं कि एलडी स्टैम्प ने ब्रिटेन के यूज एंड मिसयूज, या ब्रिटेन के जो लैंड पार्ट था उसका मानचित्र वगैरह, भूमि उपयोग का, लैंड यूज प्लानिंग, ब्रिटेन के लैंड यूज प्लानिंग में और उसके मानचित्र का, उसकी प्लानिंग का किसने काम किया था? सर एलडी स्टैम्प ने, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है।
और ये जो OH के स्पेट हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये उसमें आता है क्या कहते हैं, लिज्म में आएंगे आपके, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो ये चीज़ आपके कुछ फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने हैं, और आपका ब्रिटिश जोग्राफर वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।